हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th CBSE इंग्लिश का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो ये जो लॉस्ट स्प्रिंग लेसन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको जानने को मिलेगी एक बच्चे की कहानी जिसका नाम है साहिब आलम। ठीक है, साहिब नाम है वैसे उसका। और चलिए उसके बारे में जानते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ द लास्ट लेसन की समरी विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे, तो उस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उस लेसन को भी क्लियर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करके, सो दैट आपके पास इसी तरीके की यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पहुँचती रहें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसका टाइटल आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है खोया वसंत। वसंत का मतलब जैसे कि ये मौसम की बात हो रही है, जैसे कि विंटर सीज़न होता है, समर सीज़न होता है, ऐसे ही स्प्रिंग सीज़न होता है। अगर हम ह्यूमन लाइफ की बात करें तो ह्यूमन लाइफ में जो हमारा चाइल्डहुड होता है वो सबसे खूबसूरत पार्ट माना जाता है। इसी तरीके से जो स्प्रिंग सीज़न होता है यानी वसंत ऋतु का मौसम होता है वो सारे ही सीज़न में सबसे सुंदर सीज़न माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेसन में 2 ऐसे बच्चों की या 2 ऐसे लड़कों की कहानी है जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना बचपन खो दिया है। चलिए पहले देख लेते हैं पार्ट 1, जिसका नाम है समटाइम्स आई फाइंड द रुपीज़ इन द गार्बेज, यानी कभी कभार मुझे कूड़े के ढेर से 1 रुपया मिल जाता है। ठीक है, तो ये बात कह रहा है साहिब जो कि एक रैग पिकर है। रैग पिकर का मतलब होता है कूड़ा बीनने वाला। आपने देखा होगा मॉर्निंग के टाइम में स्पेशली कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कूड़ा बीनते रहते हैं, कूड़े के ढेर में से कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं या पिन्नी वगैरह चुगते रहते हैं। तो ऐसे ही एक लड़का है जिसका नाम है साहिब आलम इसका पूरा नाम है, और ये बिलोंग करता है सीमापुरी से। तो देखिए, राइटर्स एनकाउंटर विथ साहिब, यानी जो इस पाठ की लेखिका हैं एनिस जंग, उनका जो है ना सामना होता है साहिब से। एनकाउंटर का मीनिंग है यहाँ पर सामना होना, तो राइटर का एनकाउंटर होता है साहिब से, यानी सामना होता है। द राइटर एनकाउंटर साहिब एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, यानी जो राइटर हैं इस कहानी की वो हर मॉर्निंग में सुबह को देखती हैं, साहिब से उनका आमना सामना होता है। वो देखती हैं कि साहिब जो है कूड़े के ढेर में से कुछ ढूंढ रहा होता है। साहिब हेल्स फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज हाउस एंड फील्ड वर स्वेप्ट अवे बाय द स्टॉर्म्स। साहिब जो है वो ढाका से बिलोंग करता है, और ढाका में लोग रहा करते थे जहाँ पर इनके घर मकान खेत खलिहान सब जो है वो तूफानों ने तबाह कर दिए। ही डज नॉट अटेंड एनी ग्रीन स्कूल, उसने कभी कोई स्कूल अटेंड नहीं किया। ऑन आस्किंग बाय द राइटर द बॉय अनाउंसेस हिज नेम साहिब आलम विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। जब राइटर ने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बोला कि मेरा नाम है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है पूरे यूनिवर्स का लॉर्ड, यानी पूरी पृथ्वी का स्वामी। दे आर टू पुअर टू अफोर्ड एनीथिंग, वो लोग इतने गरीब हैं, ये साहिब जो हैं ये इतने गरीब है कि ये कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। दे लिव इन आ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, और ये गरीबी की बहुत ही एक भयंकर ज़िंदगी बिता रहे हैं। नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उदीपी। तो देखो यहाँ पर राइटर जैसे ही साहिब से मिलती हैं, साहिब की कंडीशन देखती हैं, तो उनको एक कहानी याद आ जाती है। एक कहानी याद आती है जो एक आदमी था उदीपी में उनको वो आदमी मिला था, तो उसकी कहानी वो याद करती हैं। द ऑथरेस टेल्स अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उदीपी, तो ऑथरेस एक कहानी बताती हैं एक आदमी की जो उदीपी से बिलोंग करता है। व्हेन ही वॉज अ यंग बॉय ही वुड स्टॉप नियर अ टेम्पल टू प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। जब वो एक यंग बॉय था तो वो एक टेम्पल के पास रुक जाया करता था एक जोड़ी जूता की जो है प्रार्थना करने के लिए। वो मतलब टेम्पल के सामने रुक कर जो है प्रे करता था कि मुझे ए पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए। हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट देयर, और उसी मंदिर के उसी टेम्पल के अंदर उसके
फादर जो थे वो एक पुजारी थे। द ऑथरेस विजिटेड द प्लेस आफ्टर 30 ईयर्स। वो जो ऑथरेस है उस प्लेस को यानी उस जगह को विजिट करती है 30 ईयर्स के बाद। इट वॉज फाउंड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन। वो कहती हैं कि 30 साल पहले ये मंदिर अच्छी कंडीशन में था, लेकिन अब ये जो मंदिर है, टेम्पल है, वो एक डेजोलेशन कंडीशन में है, यानी बहुत ही बेकार, मतलब बेकार के पुराना हो रहा है। निर्माण इसका जो है काफ़ी पुराना हो गया है। देयर लिव्ड अ न्यू प्रीस्ट एंड देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। और वो कहती हैं कि आफ्टर 30 ईयर्स यहाँ पर एक न्यू प्रीस्ट रहता है, एक नया पुजारी है, और इस मंदिर में जो है रेड और वाइट कलर की नई प्लास्टिक चेयर्स हैं। देयर कम अ यंग बॉय इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज़। तभी वहाँ पर एक यंग बॉय आता है जिसने ग्रे यूनिफॉर्म पहनी होती है, उसने शूज़ पहने होते हैं, सॉक्स पहने होते हैं। ही थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द बेड। उसने क्या किया, उसने आके अपना स्कूल बैग जो है वो बेड पर फेंका। द ऑथरेस इमीडिएटली रिकलेक्टेड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड। तो कहती हैं कि अब से 30 साल पहले वो जो पुराने पुजारी थे, उनका जो लड़का था जो शूज़ के लिए प्रे किया करता था, आज वो चीज़ मुझे याद आ गई कि प्रेयर वो लड़का किया करता था। इतना ज़्यादा मतलब कंडीशन उनकी ख़राब थी, लेकिन अब अगर आफ्टर 30 ईयर्स में देखूं तो शायद उस लड़के द्वारा की गई प्रार्थना अब जा कर के पूरी हुई है, क्योंकि जो ये नया प्रीस्ट है, इसका जो बेटा है जो यूनिफॉर्म पहन के आया है, जिसने शूज़ एंड सॉक्स पहने हुए हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रेयर पूरी हो गई है और न्यू प्रीस्ट के बेटे ने जो है वो शूज़ पहने हुए हैं। Now the young boys like the son of the priest wear shoes, but many other like the rag pickers remain shoeless। और वो कहती हैं कि अब जो है काफ़ी जो यंग बॉय हैं, जैसे कि ये प्रीस्ट का बेटा है, उसको शूज़ मिल गए हैं, मतलब ये लोग इस लायक हो गए हैं कि इनको शूज़ मिल गए हैं, कंडीशन बेहतर हुई है। बट फिर भी अभी भी साहिब के जैसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, लाइक रैग पिकर्स हैं, जो बिना शूज़ के घूम रहे हैं, क्योंकि साहिब के पास भी शूज़ नहीं थे। सीमापुरी अ होम फॉर रैग पिकर्स। अब देखिए हम फिर से आ जाते हैं किसकी कहानी पर, हम फिर से साहिब की कहानी पर आ जाते हैं। सीमापुरी में ये रहता है ये लड़का, और ये सीमापुरी जो है आपको पता है दिल्ली का ही एक हिस्सा है, और यहाँ पर काफ़ी रैग पिकर्स रहते हैं। तो सीमापुरी एक घर है रैग पिकर्स के लिए, यानी कूड़ा बीनने वालों के लिए। सीमापुरी इज़ अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। तो देखो सीमापुरी दिल्ली का हिस्सा होते हुए भी दिल्ली का हिस्सा नहीं लगता। मोस्ट ऑफ द रैग पिकर्स लिव देयर, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द रैग पिकर्स रहते हैं। दे आर फ्रॉम बांग्लादेश एंड हैव ऑक्यूपाइड अनऑथोराइज्ड लैंड लाइक साहिब्स फैमिली। ये जो जितने भी रैग पिकर्स हैं, ये सब बांग्लादेश से यहाँ पर आके रहने लगे हैं, और इन्होंने मतलब अनऑथराइज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से यहाँ की ज़मीनों पर आकर कब्ज़ा कर लिया है, फिर घेर लिया है, ठीक है, जैसे कि साहिब की फैमिली है। देयर स्ट्रक्चर्स आर मेड ऑफ मड विद रूफ ऑफ टीन एंड टारपोलिन। इन लोगों के जो घर मकान बने हुए हैं वो मिट्टी के बने हुए हैं, उनकी जो छतें हैं वो टीन और टारपोलिन की बनी हुई हैं। दे आर डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। और इन लोगों के पास सुविधा नहीं है, ना तो अच्छे से सीवेज की, ना नाली की, ना पानी के निकाल की, या फिर रनिंग वाटर की कोई प्रॉपर यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं है। More than 10,000 rag pickers have been living here for more than 30 years without any identity। और यहाँ सीमापुरी में लगभग 10,000 से भी ज़्यादा रैग पिकर्स रहते हैं, लगभग मतलब मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ऊपर हो गए हैं कि यहाँ 10,000 से ज़्यादा रैग पिकर्स रहते हैं बिना किसी आइडेंटिटी के। बट दे हैव राशन कार्ड्स एंड देयर नेम्स इन दी वोटर लिस्ट। बट इन लोगों को जो होते हैं ना पॉलिटिशियंस, उन लोगों ने ना राशन कार्ड प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में आ जाए और वो लोग इनसे वोट ले सकें। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एनी आइडेंटिटी। और इन रैग पिकर्स के लिए खाना किसी आइडेंटिटी, किसी पहचान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फूड इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि कोई आइडेंटिटी। सो दे प्रेफर टू लिव इन सीमापुरी रदर दैन टू द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका दैट कीप दैम हंग्री। तो इसलिए ये लोग यहाँ सीमापुरी में रहना प्रेफर करते हैं, ना कि ढाका के उन इलाकों में या फिर उन खेत खलिहानों में जो खेत इन्हें कोई खाना दे ही नहीं सकते। ढाका में ये लोग रहना प्रेफर नहीं करते क्योंकि वहाँ इनको भूखा रहना पड़ता है, तो इसलिए ये लोग आकर सीमापुरी में रहते हैं क्योंकि यहाँ इनको कम से कम खाना मिल जाता है। साहिब इन टेनिस शूज़। तो देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है वहाँ पर ऑथर्स हमें बताती हैं कि साहिब को टेनिस शूज़ मिल गए। Sahib likes tennis and sees young men playing in it is standing by the fenced gate of a club।
साहिब को शूज़ का बहुत शौक़ था, शुरू से ही उसको एक पेयर ऑफ शूज़ चाहिए थे, लेकिन इतने वो अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो साहिब को टेनिस खेलना अच्छा लगता था और वो देखता था कि एक क्लब के अंदर, फैंस गेट के अंदर एक क्लब था, तो वहाँ पर कुछ यंग मैन जो है टेनिस खेला करते थे। ही गोज़ इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, और साहिब जाया करता था अंदर जब वहाँ पर कोई नहीं होता। द गेट कीपर लेट्स हिम स्विंग, गेट कीपर उसको स्विंग करने देता है। वन डे ही गेट्स डिस्कार्डेड टेनिस शूज़, एक दिन साहिब को अचानक से कहीं से फेंके हुए टेनिस शूज़ मिल गए। इट वॉज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर हिम, और उसके लिए, साहिब के लिए, एक सपना पूरा होने जैसा था, जैसे कि उसका बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। नाउ साहिब वॉक्स इन अ टी स्टॉल, अब जो है कहानी का लास्ट हो गया है। जो साहिब है वो एक टी स्टॉल पर, यानी चाय की दुकान पर काम करता है। ही गेट्स 800 रुपीज़ एंड ऑल हिज मील्स, वहाँ से उसको 800 रुपये मिलते हैं और तीनों वक्त का खाना मिलता है, ठीक है। हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, लेकिन अब उसका जो चेहरा है वो अपना केयर फ्री लुक यानी अपनी मासूमियत खो चुका है। ही कैरीज अ स्टील कैनिस्टर दैट सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, क्योंकि अब उसका जो वो एक थैला हुआ करता था ना जिसमें वो मतलब कूड़ा बीनता था, अब वो उसके कंधे पर नहीं है, बल्कि उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है जिसमें वो चाय देता है लोगों को। और ऐसा लगता है कि वो जो स्टील कैनिस्टर है वो ज़्यादा हैवी है उस प्लास्टिक बैग से जो उसके कंधे पर हुआ करता था। क्यों? द बैग वॉज हिज बट द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द शॉप ऑनर, क्योंकि वो जो बैग हुआ करता था वो उसका खुद का हुआ करता था, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक था, वो अपनी मर्ज़ी से काम किया करता था। लेकिन अब वो किसी और के यहाँ काम कर रहा है, वो जो स्टील कैनिस्टर है वो किसी और को बिलोंग करता है, वो शॉप ऑनर का है। तो इसलिए अब साहिब का जो केयरफ्री लुक है, जो वो एकदम बिंदास होकर घूमता था, वो कहीं ना कहीं खो गया है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, और साहिब अब अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं रहा। सो विद दिस द चैप्टर एंड्स, ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने डिस्कस किया है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, जिसमें हमने साहिब आलम की स्टोरी देखी है। बाकी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे प्रीवियस चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, आपके सिलेबस रिगार्डिंग वीडियो का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में पहले हम इस पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू दी सेकंड पार्ट जिसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। But before that video, don't forget to like, share, comment and subscribe my channel. And if you want to take the PDF of this video, so you can also join my telegram channel जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो PDF से आप अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।